देखिए, नून लीग की तो अभी जो 14 मई को इलेक्शन जब स्केड्यूल थे, तो हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में हर सीट पे 4-4, 5-5 एप्लीकेंट्स थे। तो हमारा हाउस तो फुल है, ठीक है। बस के अंदर बैठने की अभी कोई सीट खाली नहीं है। तो हम तो तैयार हैं, इलेक्शंस अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, हम तैयार हैं इलेक्शंस के लिए। और ये जो तोड़ फोड़ हो रही है, देखें, ये पार्टी जिस तरीके से बनाई गई थी उसी तरीके से ये डिसइंटीग्रेट हो रही है, उतनी तेजी से ये डिसइंटीग्रेट हो रही है जिस तरीके से इसके अंदर फिलर्स डाले गए हुए थे और मुख्तलिफ जमातों को से लोगों को यहाँ इकट्ठा किया गया था। तो वही इसका हाल हो रहा है जो इसको बनाने वक्त इतनी तेजी अच्छा, में राना एहसान साहब, एक और चीज, ये दो दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब का मैंने इंटरव्यू किया था और उन्होंने मेरे प्रोग्राम में ये कहा था कि हमारे पास, मैंने पूछा था कि पीएमएलएन के जो लोग हैं पीएमएलएन से राब्ता कर रहे हैं, जिन लोगों ने पीटीआई छोड़ी है, ये राब्ता ही नहीं कर रहे क्योंकि तनकीद बहुत की हुई है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जगह ही नहीं है, हम एडजस्ट ही नहीं कर सकते किसी को। तो जगह नहीं है या फिर आप लोगों से किसी ने राब्ता भी नहीं किया? पीटीआई छोड़ने वालों ने, सब पीपल्स पार्टी से राब्ते हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, काफ लीग से हो रही हैं, तो पीएमएलएन से राब्ता किया कुछ पीटीआई वालों ने? देखें, मैंने भी आपको यही कहा कि हमारी बस फुल है, कोई बस के अंदर सीट खाली नहीं है। लोगों की ख्वाहिश जरूर है, लेकिन ये कि मैंने जिस तरह आपको बताया कि 4-4, 5-5 कैंडिडेट्स हर सीट के अंदर पीएमएलएन की लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, ठीक है, ये पॉइंट तो आ गया कि आप लोगों को जगह नहीं है, लेकिन लोगों ने राब्ता किया आपसे, काफी लोगों ने राब्ता किया, फिर आपने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है। देखिए, लोगों के राब्ते तो चलते रहते हैं और लेकिन मेरी नॉलेज में ऐसा सच नहीं है, क्योंकि मेरे से तो किसी ने नहीं राब्ता किया। बाकी राना साहब से किया और राब्ता या जो है वो लीडरशिप से किया, वो अलग बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो लोग जो जा रहे हैं वो वाकई उसमें ये वैलिड पॉइंट है कि वो एक बड़ी तनकीद करके, और वैसे भी देखें अगर वो राब्ता करें भी तो हमारे पास स्पेस नहीं है। डेफिनेटली जो नौकरी पेशा लोग हैं वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं इन्फ्लेशन से, सबसे ज्यादा तकलीफ में है। तो कोशिश की जाएगी कि उनके ऊपर फर्दर बर्डन जो है वो ना ऐड किया जाए और मिनिमम वेज को भी जो है दोबारा से रिविजिट किया जाए, जो कि इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को जो है वो कम कर सके। इसी तरह जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए भी यही कुछ किया जाएगा, जो सैलरीड क्लास है एक ओवरऑल। लेकिन उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उन सारी एसोसिएशन से एक मुशावरती अमल चल रहा है और वो अपनी जो बजट के प्रपोजल्स हैं वो लेके आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जब ये कंक्लूड होगा तो एक कंसल्टेटिव प्रोसेस से ये बजट जो है वो आएगा और जो भी पॉलिसी एक्शन लिया गया उनके टैक्सेस के मुतालिक या किसी रिलीफ के मुतालिक, वो इस प्रोसेस के इख्तिताम पे होगा। लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि हमारी जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी IMF की हेड से एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की, तो उन्होंने इस चीज़ का इंदिया दिया कि पाकिस्तान जो है अगले फाइनेंशियल ईयर के शुरू में ही एक नए IMF प्रोग्राम में जाना चाहता है और यही रास्ता जो है वो समझता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का रास्ता है इस शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर। तो ये जो बजट है इसके अंदर एक कंसल्टेटिव प्रोसेस IMF के साथ भी चल रहा है। तो उस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए जो मैक्सिमम रिलीफ इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम दे सके कि उनकी हम ग्रोथ रेट को इम्प्रूव कर सकें, और जो मुतासिर तरीन तबका है उसकी सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स को हम आगे ला सकें या बढ़ा। वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब की जो IMF के हेड से जब बात हुई तो हमने इस चीज़ का अंदिया दिया कि हम इंटरेस्टेड हैं कि ये नया फाइनेंशियल ईयर जो है इसके अंदर हम एक और 24वें IMF प्रोग्राम के अंदर जो है वो ये मुल्क दाखिल हुआ और यही रास्ता है। नंबर एक। दूसरा, देखें, हमने तो वो माशी खाई में मुल्क को नहीं फेंका, या जिस तरीके से इमरान खान ने बज़ाहिर तो अवाम को रिलीफ दिया पेट्रोल सस्ता करके, बिजली सस्ती करके और एमनेस्टी अनाउंस करके, लेकिन वो जो रिलीफ था वो एक ज़्यादा मुश्किल पड़ गई एक आम आदमी के लिए, क्योंकि IMF का मुआहदा ख़राब हो गया और आपकी जो एक रिकवरी थी वो मुश्किल हो गई। तो इस तरह का कोई हमारा प्लान नहीं है कि हम सिर्फ दिखावे के लिए। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ राना एहसान साहब, एक मिनट। ये जो IMF मिशन चीफ के बयान पे जो रद्द अमल था, ये जो कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, इसको जरा समझाइएगा। जी जी, आम अल्फाज में देखने वाले नाज़रीन को जरा समझाइए। देखिए, जब आयशा गौस ने ये बयान दिया, उन्होंने ये भी कहा कि ऑफिशियली IMF ने हमारे साथ कोई ऐसी कम्युनिकेशन नहीं की, और मैंने उनका बयान सुना नहीं है, लेकिन IMF असूली तौर पे
किसी भी मुल्क की सियासी सिचुएशन के ऊपर कमेंट नहीं करता। अगर उन्होंने किया है तो ये जो है उनको नहीं करना चाहिए। ये बयान था आयशा गौस पाशा साहिबा का, जो कि दुरुस्त है, लेकिन उनको जब इस बयान को आप पढ़ते हैं तो ये एक जेनेरिक बयान लगता है जो उन्होंने पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर दिया है, जो कि मैं समझता हूं जिसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन ऑफिशियली हमें कोई ऐसा बयान कम्युनिकेट नहीं हुआ, कोई हमें खत वसूल नहीं हुआ, और ना ऑफिशियली हम लोगों ने आगे IMF के साथ कोई इस मौजू के ऊपर कम्युनिकेशन की है। लेकिन हम IMF के साथ राब्ते में हैं, हम उनके साथ ये जो बजट है उसके ऊपर भी डेटा शेयरिंग हो रही है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमने यही रास्ता है और इस रास्ते के अंदर ही मुल्क की बेहतरी है और स्टेबिलिटी है।